दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी पास्ट की जो गलतियाँ हैं, यानी जो अतीत की जो गलतियाँ हैं, उसको पूरी ज़िंदगी ढोते रहते हैं और उसके आधार पे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब उसे ही अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना लेते हैं। हम सभी से गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम जो हमारी आदत है, जो हमारी संकुचित सोच है कि हम उन्हीं गलतियों को, क्योंकि हर किसी से गलती होती है, क्योंकि हम इंसान हैं, मानव हैं, तो उनसे गलतियाँ होंगी ही। लेकिन जो हमारी आदत क्या है कि हम उन्हीं गलतियों को कंटिन्यूअस सोचते रहते हैं। पूरे जीवन काल तक उसी बात को सोचते हैं कि काश अगर ऐसा नहीं किया होता, तो ऐसा कभी नहीं होता। और उसकी वजह से हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं। यानी हमारी जो ऊर्जा है, वो इतनी क्षीण हो जाती है कि आगे कुछ सोचने के लिए हमें 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 वो सकारात्मक ऊर्जा मिलती ही नहीं है। हमारे प्रोग्रेस में वो पूरा बाधा क्रिएट करती है। लेकिन आज जब मैं शिव पुराण की कथा पढ़ रही थी, तो मैंने उसमें एक अद्भुत कहानी पढ़ी। और ये कहानी उस चंचुला ब्राह्मणी के बारे में थी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अद्भुत उदाहरण था। चंचुला ब्राह्मणी, जो कि पूरे जीवन काल तक सिर्फ पाप कर्म करती रही, अंधकार में जीती रही, लोगों को ठग करती रही, सारे अधर्म के काम करती रही। तो फिर ऐसा क्या हुआ, फिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उसकी कायाकल्प ही पलट गई? विज्ञान का कोई चमत्कार था, या अध्यात्म का कोई मेल, या अध्यात्म का कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई? तो आज की इस वीडियो में हम चंचला के कहानी के जरिए इस बात को समझेंगे कि कैसे एक सकारात्मक वाणी, एक शुद्ध ज्ञान की वजह से हम अपने न्यूरॉन्स को बदल सकते हैं, हमारी कायाकल्प बदल सकती है, और हम अपने अंदर की जो जो प्योर चेतना है, जो जो परम शिव है, जो परम ज्ञान है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो चंचला की कहानी कथा शिव पुराण का एक अत्यंत धार्मिक और प्रेरणादायक हिस्सा है। ये कथा हमें सिखाती है कि परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन का द्वार कभी भी बंद नहीं होता। चाहे व्यक्ति कितने भी अंधकार में जी ले, चाहे व्यक्ति कितनी भी अधर्म के काम कर ले, नकारात्मक विचारों से घिरे रहे, लेकिन शिव ज्ञान की एक बूंद पूरे जीवन का कायाकल्प बदल सकती है। तो दोस्तों, अब मैं उस कहानी को आपको एक्सप्लेन करूंगी जो कि शिव पुराण में दिया गया है, जो कि चंचला ब्राह्मणी के ऊपर बनाई गई है। ये कहानी ये काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन मैंने उसको समराइज़ किया है ताकि मैं उसको बहुत छोटा करके आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अपना आर्ट ड्रॉ किया है ताकि आप उसे विजुअलाइज़ कर सकें, और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप उसे समझ सकें और अपनी जीवन शैली में उसको उतार सकें, अपनी जीवन शैली को और सुधार सकें, जिससे आपकी भी आत्मिक जो जागृति है, वो बहुत ही सहज तरीके से हो, क्या आपकी जो आध्यात्मिक जागृति है, वो भी सहज तरीके से हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, अब हम इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि जो चंचला जो ब्राह्मणी है, उसने कैसे उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उसने कैसे अपनी जो मिस्टेक्स है, जो पास्ट मिस्टेक्स है, उसको कैसे एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से उसकी आध्यात्मिक जागृति होती है। और आध्यात्मिक जागृति की वजह से उसे तत्व के ज्ञान का बोध होता है, उसे सत्य का बोध होता है, और जिसकी वजह से उसे उसे मोक्ष का धाम मिलता है, शिव धाम में, जहाँ पे उसे असीम शांति की अनुभूति होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको समझते हैं, इस कहानी को सुनते हैं। तो दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, जो कि चंचला की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी जो चंचला ब्राह्मणी है, उसके आध्यात्मिक जागृति पे आधारित है। और इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस आर्ट को ड्रॉ किया है, जिससे कि मैं सिर्फ आपको सुनाऊं नहीं, बल्कि आप उसे विजुअलाइज भी कर सकें और उसको महसूस कर सकें, उसकी आध्यात्मिक जागृति को महसूस कर सकें, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकें, और अपने जीवन शैली में आप उसे आत्मसात कर सकें, जिससे आपकी आध्यात्मिक जागृति और भी ज़्यादा सहज हो, जिसकी वजह से आपको उन तत्वों के बारे में ज्ञान हो और आप अपने ईश्वर के साथ जुड़ सके, क्योंकि हम सभी एक मानव शरीर नहीं है, बल्कि हम सभी एक आत्मा है, जो कि उसी परम आत्मा का ही एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वाजकल नाम के एक गांव में एक बंधुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो ब्राह्मण होकर भी कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता था। उसके ऊपर भरोसा करने वालों को वह ठग करके उनकी संपत्ति छीन लेता और मार डालता। खुद की पत्नी के होने के बावजूद वह पराई स्त्री के साथ में उसका रिलेशन था। उसकी पत्नी बहुत दुखी होती, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला, और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अच्छे कर्म ना होने की वजह से उसे नरक का दुख भोगना पड़ा। उसकी पत्नी भी पहले सरल स्वभाव की थी, एक पतिव्रता स्त्री थी, और कुछ दिन के बाद वह अकेले हो गई और फिर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद उसका मन भी अधर्म के कार्यों में लग गया, जिससे वो भी पापग्रस्त हो गई। और एक दिन वह अपने बच्चों के साथ एक गोकर्ण तीर्थ स्थल पे जाती है।
दोस्तों, मैंने इस कहानी में चीज़ों को डार्क एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये दोनों, मतलब जो ब्राह्मण था और जो उसकी वाइफ़ थी, वो एक अंधकार की ज़िंदगी में जी रहे थे। उनका जो जो जीवन शैली था, ये बहुत ही अंधकारपूर्ण था, जो कि नकारात्मक विचारों से घिरे हुए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद वह अकेले हो जाती है और अपने बच्चों के साथ में रहने लगती है, और अपने बच्चों के साथ एक दिन गोकर्ण तीर्थ स्थल पे पहुँचती है। तो अब हम बात करते हैं कि इस स्थान पे ऐसा क्या हुआ जिसमें कि जो ब्राह्मणी चंचुला थी, उससे अपनी गलतियों का एहसास होता है, और यहाँ से उसकी आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत होती है। गोकर्ण तीर्थ स्थल पे गई, और जहाँ पे उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी, जिसमें वह दिव्य पुरुष बता रहा था कि जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसे नरक में किस तरीके से सजा दी जाती है। लेकिन शिव महापुराण के श्रवण करके वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस पावन महात्मा को सुनकर वह काफी लज्जित हुई, और उसने तय किया कि वह उस दिव्य पुरुष की इस कहानी का श्रवण करेगी और अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। जब कोई मानव अपनी गलतियों को स्वीकार करके प्रायश्चित का सोचता है, तो वह धीरे धीरे अपने ईश्वर के काफी करीब हो जाता है। ऐसा सोच के चंचुला उस ऋषि तुल्य संत के पास गई और रोने लगी, और अपना सारा वृत्तांत उनसे कहा, और अपने पापों का प्रायश्चित करने के भाव से संपूर्ण शिव पुराण को सुनाने की विनती की। तब उस सिद्ध पुरुष ने अपनी प्रसन्नता के साथ उस पापों का विनाश करने के पापों का जो निवारण, पापों का विनाश करने का जो एक निवारण था, एकमात्र निवारण शिव पुराण ही बताया। चूंकि वो प्रायश्चित करना चाहती थी, तो उसकी आध्यात्मिक जागृति का एक पहला चरण था। यानी संत जो महात्मा है, शिव पुराण में भी इस बात की व्याख्या की गई है कि जो भी मनुष्य पाप करता है, गलत काम करता है, लेकिन जब वो एक ऐसे स्टेज पर आता है जहाँ पे उसे अपने पापों का, उसने अपनी गलतियों का एहसास होता है, जब वो उस स्टेज पर पहुँचता है जहाँ पे उसे प्रायश्चित करने के लिए सोचता है, तो उसकी आध्यात्मिक जागृति वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे चंचुला इस गोकर्ण तीर्थस्थल पे आती है और इस ऋषि से मिलती है, जो कि शिव पुराण की कथा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनसे मिलती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वो जो शिव पुराण है, उसकी पूरी कथा को इसको एक्सप्लेन करे और तत्वों का ज्ञान प्रदान करे, यानी इसको भी सत्य का ज्ञान, सत्य का बोध हो कि उसके मूल स्रोत के बारे में समझ सके, और जिसकी वजह से ये अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और अंत में शिव धाम को पहुंच सके, उस परम शांति के पास पहुंच सके। फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चंचला काफी दिन तक उसी ऋषि के साथ रही और शिव महापुराण की कथा को आत्मसात किया, और उसी की वजह से उसे तत्व ज्ञान का बोध हुआ। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद चंचला एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। तो प्राण त्यागने के बाद चंचुला त्यागने के बाद एक दिव्य विमान में बैठ के वह शिव धाम को पधार गई। शिव धाम में पधारती है। उसने इतने सारे पाप किए थे, लेकिन उसका उसने प्रायश्चित किया। उसने उस संत के साथ बैठ करके अपना समय व्यतीत किया, उस महाशिव पुराण को आत्मसात किया, तत्व ज्ञान का बोध हुआ, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से वो शिव धाम पहुंचती है। अब जहाँ पे चंचुला शिव जी के सामने पहुंचती है, यानी उस परम प्रकाश जो कि परम चेतना है, जो कि परम बिंदु है, जिससे जो पूरे सृष्टि का आधार है, जिनसे जिस जिस प्रकाश से, जिस ऊर्जा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, चंचुला उनके पास ही पहुंचती है। अपने पापों का प्रायश्चित करके, महाशिव पुराण की कथा सुन के और तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके चंचुला शिव जी के पास पहुंचती है। पाप की चादर ओढ़ कर जीने वाली चंचुला जब शिव कथा के अमृत से भीगी, तो वह पापी नहीं, पवित्र हो गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। जिस प्रकार नदी अपना मार्ग बदलती है, समुद्र की ओर चल पड़ती है, उसी प्रकार एक विचार का परिवर्तन, एक अमृत वाणी का स्पर्श हमारे भीतर छिपे शिवत्व को जगा सकता है। चंचुला का शिव धाम जाना कहीं और नहीं, बल्कि अपने ही सेल्फ की गहन शांति में प्रवेश करना था। यानी हम सभी, ये इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी उसी परम चेतना का हिस्सा हैं। हम भूल जाते हैं, जब हम मानव शरीर को धारण करते हैं, तो हम अपने जो हमारा जो सत्य है, हमारा जो तत्व है, हम उसे भूल जाते हैं और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक मानव समझ बैठते हैं। हम ऐसे कर्मों को करते हैं जिसके कर्मों के बंधनों में हम फंस जाते हैं। और कर्मों के हमारे जो पुराण हैं, शिव महापुराण, देवी भागवत पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, इन सभी में इन तत्वों की व्याख्या की गई है। उस मूल स्रोत की व्याख्या की गई है कि जो शिव हैं, जो कि सदा शिव हैं, जो कि सृष्टि का आधार है, उनसे ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है।
उनसे ही जो भी छोटे से छोटी या निर्जीव से सजीव से जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सभी इसी सदाशिव यानी जो ये प्रकाश है, जो प्योर प्रकाश है, जो प्योर चेतना है, उसका ही अभिन्न अंग है। और हम मनुष्य, हम मानव का यही कर्तव्य है कि हम उस दुःख और सुख के बंधनों में ना पड़ के, बल्कि अपने काम को करते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, जिससे हमें मोक्ष मिल सके, ताकि हम भी उस शिव के परम धाम में पहुँच सकें, ताकि हम भी उस स्रोत तक पहुँच सकें, जिस स्रोत से हमारा निर्माण हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको तो दोस्तों अब हमने इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, उसको विजुअलाइज़ कर लिया। तो बात ये आती है कि ये कहानी हमारी आध्यात्मिक मार्ग पर, हमारी आध्यात्मिक जागृति पर किस तरीके से भूमिका निभाती है। इसको हम 3 तरीके से समझेंगे। सबसे पहला आता है अपराध बोध से मुक्ति, यानी ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध बोध से मुक्ति कैसे करें, अपराध बोध से कैसे बाहर आए। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा, या फिर हम ये कहें कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि हम अपनी जो बीती गलतियां हैं, हमारे जो पास्ट मिस्टेक्स हैं, उनको हम कंटिन्यूअस सोचते रहते हैं। वो उसी नकारात्मक ऊर्जाओं में घिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा का कंटिन्यूअस क्षय होता है, यानी ऊर्जा हमारी कंटिन्यूअस रिड्यूस हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अब सबसे पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। हम उस गलती के बारे में सोच करके अपनी ऊर्जा को खराब करें, उस नकारात्मक विचारों में घिरते चले जाएं। इससे अच्छा है कि हम अपनी गलतियों को पहले एक्सेप्ट करें, उसको हम एक चिंतन करें, हम एक मनन करें कि हमसे अगर ये गलतियां हुई हैं तो गलतियां क्यों हुई हैं। अपनी ऊर्जा को उसके पीछे छिपे रीजन को समझने में लगाएं। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये गलतियां क्यों हुई, यानी जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे जो सबसे पहला कदम होता है, जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं कि आखिर ये गलतियां हमारी क्यों हुई और इस गलती की वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ, मेरी ऊर्जा कहाँ पे खराब हुई और मुझे उस गलती करने की वजह से मुझे किस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ा है। तो सबसे पहले हम अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारी जो ऊर्जा है उसका क्षय होना रुक जाता है, यानी हमारी ऊर्जा यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगी, यहाँ पे हमारी ऊर्जा को हम स्टोर कर लेते हैं और फिर हम उस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ पे हमें शिव अमृत यानी जो प्योर ज्ञान है उस चेतना के बारे में समझने का मौका मिलता है और हम अपनी ऊर्जा को उसी सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है साइंस ऑफ लिसनिंग, यानी श्रवण की शक्ति हमारे आध्यात्मिक मार्ग को किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव पूजा में शिव के नाम का श्रवण, मनन और कीर्तन, इन 3 तरीकों से शिव की भक्ति संभव है। श्रवण यानी लिसनिंग, मनन यानी कि मेडिटेशन और कीर्तन यानी कि भजन। चंचला ने जब कथा सुनी तो वह केवल शब्द नहीं था, इसे साउंड हीलिंग या वाइब्रेशनल शिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। जब हम उच्च विचारों यानी हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स के संपर्क में आते हैं तो हमारी चेतना बदल जाती है। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने अपनी जो लास्ट की वीडियो है जिसमें मैंने इस बात पे चर्चा की थी कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, यानी इस ब्रह्मांड में जो उपस्थित जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, मानव, हर कोई जिसका स्रोत वो क्या है, एक परम चेतना है, एक परम प्रकाश है, एक प्योर चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है, यानी सदा शिव है, जिनसे ही इस पूरे ब्रह्मांड यानी सृष्टि का निर्माण हुआ है, उनसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, जो परम चेतना है। और जो शिव पुराण की विधेश्वर संहिता है उसमें श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव जी की जो पूजा है वो 3 तरीकों से की जा सकती है। और इसमें जो चंचुला ब्राह्मणी है, उसकी कहानी से हमें यही चीजें सीखने को मिलती है कि जिस तरीके से उसने जो शिव महापुराण यानी जो शिव तत्व की का जो ज्ञान है, जब उसने अपने कानों से सुना तो उसके न्यूरॉन्स में शिफ्ट हुई, यानी जब वो ब्राह्मणी हाई फ्रिक्वेंसी यानी जो संत हैं, जिनकी सोच, जिनकी ऊर्जा पहले से ही बहुत उच्च है, जब उस हाई फ्रिक्वेंसी के कांटेक्ट में आती है, जब उस एनवायरनमेंट में आती है, तो उसका जो मन है, उसका जो चित्त है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। यानी यहाँ पे न्यूरॉन्स में शिफ्टिंग की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
फिर वो संत से आग्रह करती है कि वो उनके साथ रुक सके और शिव पुराण की कथा को पूरी तरीके से आत्मसात कर सके। वो रुकी उनके साथ, उस एनवायरनमेंट में, उस उस ऊर्जा में रुकी वो, जिसकी वजह से और उस कहानी को उस परम ज्ञान को, उस परम तत्व ज्ञान को, उस जो स्रोत हैं, जो शिव हैं, उनके बारे में उसने ज्ञान को प्राप्त किया और उसको प्राप्त करके आत्मसात किया। जिसकी वजह से उस उसके न्यूरॉन्स में चेंजेज़ हुए, उसके बिहेवियर में, उसके पर्सपेक्टिव में चेंजेज़ हुए और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई उसकी। इसलिए यहाँ पे जो लिसनिंग है, यानी जो मनन है, लिसनिंग है या भजन, इस इन तीनों को, यानी इन तीनों से ही हम शिव की भक्ति कर सकते हैं। और शिव की भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उस परम चेतना के बारे में समझ सकें। हम उस परम तत्व को समझ सकें। हम अपने परम आत्मा को समझ सकें। क्योंकि हम सिर्फ़ एक शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है, जो कि हम एक सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र, हमारा जो शरीर है, एक सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र है, जो कि उसी परम आत्मा का ही एक अभिन्न अंग है। अब हम बात करते हैं उस अगले भाग की कि किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक मार्ग को वो अफ़ेक्ट करता है। हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे, यानी हमारी आध्यात्मिक जागृति के लिए वो इम्पोर्टेंट है। शून्य से शिव तक। ये कहानी प्रमाणित करती है कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, केवल उसकी स्थितियाँ और संस्कार उसे भटकाते हैं। आध्यात्मिक जागरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि आपका जो मूल स्वभाव है, यानी जो सोल है, वो हमेशा शुद्ध है। बस उस पे जमी हुई धूल को हमें साफ करने की देरी है। दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए हमें ये समझने का मौका मिलता है, हमें ये समझाने का प्रयत्न कर रही है ये कहानी कि जो सोल है, जो आत्मा है, यानी कोई मानव है, वो बुरा नहीं है। क्योंकि उस मानव के अंदर, उस इंसान के अंदर, उस मनुष्य के अंदर वो आत्मा है और आत्मा क्या है? उसी परम आत्मा का एक अभिन्न अंग है। यानी वो मनुष्य खराब नहीं है, उसके गुण, उसके संस्कार खराब है। और जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिसकी वजह से उसके संस्कार का निर्माण हुआ है, वो खराब है। तो यहाँ पे इंसान बुरा नहीं है। जैसे चंचला ब्राह्मणी, जिसके जो ऐसे माहौल में कंटीन्यूअस रह रही है, उसने अपने जो हस्बैंड है, यानी जो पति है, उसको भी गलत काम करते हुए देखा, अधर्म का काम करते हुए देखा। कुछ दिन तक तो वो बहुत सती पतिव्रता स्त्री रही, लेकिन उसके बाद वो अधर्म के काम में फँस गई, यानी उसका जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत ही नकारात्मक था। लेकिन जैसे ही वो तीर्थ पर आती है, जब वो एक हाई फ्रीक्वेंसी, यानी जहाँ पे ऊर्जा इतनी सकारात्मक है, उस संत से मिलती है, उस ब्राह्मण से मिलती है, तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं, उसके जो थॉट्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं और वहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तब उसकी आध्यात्मिक जागृति होती है और उसके बाद वो मृत्यु के बाद शिव धाम पहुँचती है। शिव पुराण की कथा को सुन करके उसको आत्मसात करती है, अपने आत्मा को शुद्ध करती है, अपनी सोच को शुद्ध करती है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, अपनी आत्मा को प्योर करके वो अंत में मृत्यु के बाद शिवलोक के धाम पहुँचती है। यानी शिव जो परम स्रोत हैं, जो सदा शिव हैं, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और अंत में उसी धाम में पहुँचती है। यानी अगर वो स्त्री जिसने हमेशा पाप किया, लेकिन एक ह जिसने अधर्म का काम किया, जो हमेशा गलत कार्य में लगी रही, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया और फिर उसने उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति की और बाद में वो उस परम स्रोत जो शिव हैं, उनके पास पहुँचती है। तो हमें ये कहानी यही सिखाती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का द्वार है, वो कभी भी बंद नहीं होता, कभी भी किसी के लिए भी बंद नहीं है। हम आज से ही अपने जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यानी आध्यात्मिक मार्ग पर हम आज से ही चल सकते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करके, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके और तो ऐसी जगह का चयन करें जहाँ की ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक हो, ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से बात करें जिनकी ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक हो और हाई फ्रीक्वेंसी। हम अपनी आध्यात्मिक जागृति को आज से ही शुरू कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आज से ही चल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप इससे और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हाँ, मेरे जो प्रोफ़ाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मेरा जो ब्लॉग्स है, उसका लिंक दिया हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी जाकर के उसको लिंक को क्लिक करके मेरे ब्लॉग्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं और आप उसकी जो भी कहानी दी गई है, उसको आप आत्मसात कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक जागृति को और भी ज़्यादा सहज कर सकते हैं और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।